फ्रेंड, लेट्स लर्न जीएस विथ अमित में आपका स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले नीति निर्देशक टॉपिक का पूरा थ्योरी का एनालिसिस अगर आपने ना देखा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आदमी की अपनी क्षमताएँ पता चलती है। तो इस कारण आप 11 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, उसको ध्यान से करिए। ठीक, पहले खुद अटेम्प्ट करिए, देखिए 11 में से आपके कितने बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। और पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं ये क्या बोलते हैं? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के निदेशक शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के निदेशक शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है? ये आप खुद आंसर करिए। भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 5 में क्या है? संघ की सरकार। भाग 5 में संघ है जो 52 से लेके 151 तक में है, जो 52 से लेके 151 तक में है। मैंने संविधान के भाग का भी वीडियो बनाया है, अगर आपको एक बार देखना हो तो उसको भी देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 12 से 35, 36 से 51, 34 से 38, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप करिए, खुद से करिए, अगर कर लिए हो तो कमेंट भी करिए। तो अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख है? तो मूल अधिकार का। अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकार का। और जो नीति निर्देशक तत्वों का है वो अनुच्छेद 36 से 51। जो नीति निर्देशक तत्वों का है वो 36 से 51। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, गरीबों को समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 39A है। ये 39A है। ठीक है, अनुच्छेद 39A में है, न कि 39 में। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 39A में है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, और अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 41 में क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता के समय लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता के समय लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समान और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 39A है। ये 39 नहीं है, 39A है। अनुच्छेद 39A। ठीक है, नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? मतलब शक्ति का पृथक्करण है। शक्ति का पृथक्करण किस में है? तो ये अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो किस में है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य होगा। पहले 14 वर्ष तक था, लेकिन 21A, अनुच्छेद 21A जो मूल अधिकार है उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये ऐड कर दिया गया कि क्या बोलते हैं, शिक्षक अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। और 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर इसे कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो फिर से इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में
अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये है 51 में। अनुच्छेद 46 में क्या है, SC ST और कमज़ोर वर्गों के SC ST और कमज़ोर वर्गों के हितों की अभिवृद्धि करना, ठीक है, उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करना। और अनुच्छेद 45 तो आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 क्या है, आप कमेंट करें अगर आपसे बन रहा है। अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46। ये तो जो अनुच्छेद 18 है वो मूल अधिकार में आता है, जो पहले ही देख चुके हैं, जो 12 से 35 में है। तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। और अनुच्छेद में क्या है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये किस में है, ये अनुच्छेद 21 में है, जो कि ये मूल अधिकार हैं। और ठीक है, इसको आप एलिमिनेट भी करना चाहें तो ये पहले से ये दोनों एलिमिनेट हो गए, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अनुच्छेद 41 है काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 46 में क्या है, SC ST कमजोर वर्गों और दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों और शिक्षा में अभिवृद्धि। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन से आर्टिकल में है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ से लिया गया। जो आंसर इसका होगा नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व में, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें 39 में हमने बताया था, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन मिलना। पुरुष और स्त्रियों को, पहले स्त्रियों को कम वेतन भारत में दिया जाता था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने 39 में ही लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किस में है, नीति निर्देशक तत्व में। और कौन से आर्टिकल में है, 39। नेक्स्ट देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में नहीं है, मौलिक अधिकार में राज्य के लिए निर्देश नहीं है, तो किस में है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कौन बढ़ावा देता है, तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्य अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति और प्रारूप समिति। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ये कब लाया गया, ये मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य आया। जबकि बलवंत राय मेहता समिति जो है उसका संबंध किससे है, पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से, ठीक है। और प्रारूप समिति का संबंध किससे है, संविधान सभा से। प्रारूप समिति ही संविधान सभा की मुख्य समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये 29 अगस्त 1947 में बनी थी। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनी थी, ठीक है। तो अपन फिर से क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किया गया। तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। बलवंत राय समिति किससे संबंधित, तो पंचायती राज। और प्रारूप समिति किससे संबंधित है, संविधान सभा से। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, मूल संविधान में पहली बात हुई कि नहीं था ये। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसे 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पहले नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है। 48 में क्या है, वन एवं वन्य जीवों का संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों का संवर्धन, ठीक है। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया। तो इस तरह वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।